नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 10:42 तक रहेगी। आज देर रात 2:47 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:04 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज वामन द्वादशी भी मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 10:42 से कल सुबह 5:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 21 अप्रैल को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 21 अप्रैल की सुबह 5:50 से सुबह 9:03 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 25 अप्रैल की सुबह 5:46 से दोपहर पहले 11:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:59 तक और एक बार फिर शाम 6:15 से रात 12:57 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:34 से शाम 4:29 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:06 से दोपहर बाद 3:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 21 अप्रैल की शाम 5:08 से शाम 6:11 तक और एक बार फिर रात 8:31 से रात 12:53 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 22 अप्रैल की शाम 4:39 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:06 से सुबह 10:43 तक। मुंबई सुबह 9:28 से दोपहर पहले 11:03 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:06 से सुबह 10:43 तक। लखनऊ सुबह 8:52 से सुबह 10:28 तक। भोपाल सुबह 9:07 से सुबह 10:43 तक। कोलकाता सुबह 8:24 से सुबह 10 बजे तक। अहमदाबाद सुबह 9:27 से दोपहर पहले 11:02 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:01 से सुबह 10:35 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्क में
खेलने जाएंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। इस राशि के जिन लोगों का रेस्टोरेंट है उनके धन में वृद्धि होने की संभावना है। आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलाएगा। करियर से संबंधित नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से आज आप स्वस्थ बने रहेंगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। आपको शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही आईटी से जुड़े स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। आज आपकी बातों का लोगों पर प्रभाव दिखेगा। साथ ही वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। रोजगार के अवसर मिलने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने रिश्तेदारों से मदद मिलेगी। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको टहलना चाहिए। इससे आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। आज सकारात्मक सोच आपको कार्यों में सफलता दिलाएगी। परिवार वालों के साथ किसी टूर का प्लान बनाएंगे। आज लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आज आपको थोड़ा आलस्य महसूस होगा, जिससे काम में मन कम ही लगेगा। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आप ज़रूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। जो छात्र फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं उन्हें आज कुछ नया डिज़ाइन करने को मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। ऑफिस में आपकी कार्य क्षमता से सहकर्मी प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। कोई नया काम करने के लिए सोचेंगे। दाम्पत्य जीवन में सलाह मशवरा से आगे बढ़ने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कॉमर्स स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम का हल आज मिल जाएगा। जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना देगा। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी के साथ डिनर का प्रोग्राम बनेगा। सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज कारोबारियों को धन लाभ होने की उम्मीद है। ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी। आप अपने सारे रुके हुए काम पूरा करने में सफल होंगे। आज जीवन साथी को उनकी पसंद का कोई गिफ्ट देंगे। आज किसी वजह से दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम टल जाएगा। कोई ज़रूरी चीज़ आप कहीं रख कर भूल सकते हैं। आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए। आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आप माता पिता के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। जीवन साथी से आपको खुशखबरी मिलेगी, जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। आज आप कामकाज में बहुत बिजी हो सकते हैं। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी। आप उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।
धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आप कोई जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी। साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। कार्यक्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। नींद पूरी होने के कारण आप बेहतर महसूस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। करियर में सफलता सुनिश्चित होगी। जीवन को आज कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपको बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस राशि के जो लोग फ्रीलांसर हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ति जरूर होगी। नए व्यापार के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। अगर आपकी बुक्स की शॉप है तो आज आपकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। आज आप ऑनलाइन कोई नया बिजनेस शुरू करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आर्ट्स स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। वर्कआउट शुरू करने से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आप अपने दोस्तों या सहयोगियों के साथ किसी टूर पर जाएंगे। कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज जीवन साथी के सहयोग से कोई काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त होगा। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन जल्द ही सब ठीक भी हो जाएगा। टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी काम में सफलता मिलेगी। आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे। आज आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचना चाहिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी। नव विवाहित दंपति कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज रोली से तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज कुछ ऐसे काम पूरे होंगे जिनके पूरा होने की उम्मीदें बहुत कम थी। मूलांक 2, किसी करीबी मित्र से मन की बात कहना चाहते हैं तो आज आप कह सकते हैं। मूलांक 3, अगर कोई पुरानी बात आपके दिमाग में चल रही है तो आज उससे छुटकारा मिलेगा। मूलांक 4, आलस्य के कारण कोई जरूरी काम अधूरा रह सकता है, इसलिए आप आलस्य से दूर ही रहें तो अच्छा है। मूलांक 5, आज ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपकी बातों को समझेंगे। मूलांक 6, छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 7, आज आपको अपनों का साथ मिलेगा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 8, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आज बाहर के खान पान से बचें। मूलांक 9, किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी, उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में, जिन्हें करके आप जीवन में आ रही छोटी मोटी परेशानियों से बच सकते हैं। कई बार बहुत मेहनत करने पर भी पैसे नहीं टिकते। ऐसा किसी वास्तु संबंधी समस्या के कारण भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आगमन और अवरोध समाप्त करने की दिशा है। अगर इस दिशा में भारी सामान रखा हो या इस जगह पर गंदगी रहती हो तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में धन आगमन की गति धीमी हो जाती है। ऐसे ही उत्तर पूर्व दिशा में अगर हर समय अंधेरा रहता हो
तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला होना चाहिए। ऐसे ही दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दरवाज़ा या तिजोरी रखना पैसों और आयु की हानि कराने वाला होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें करके आप जीवन में आ रही छोटी मोटी परेशानियों से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 10:42 तक रहेगी। आज देर रात 2:47 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज दोपहर 2:04 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ से रहना होता है वो हिस्सा पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहाँ बता दूं कि जिस किसी भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र के पड़ने पर उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान ढाक या पलाश के पेड़ को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस दौरान ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको यहाँ एक बात बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये थी चर्चा आज ध्रुव योग और उत्तरा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। ध्रुव योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। और अब बात करते हैं आज वामन द्वादशी की। चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी का व्रत करने का विधान है। बताया जाता है, माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। हालांकि इसे लेकर कुछ मतभेद सामने आते हैं। जहां सनातन धर्म में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है, वहीं कुछ अन्य मतों के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी मनाई जाती है। महत्व दोनों का ही है। आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार की पंचोपचार या 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए। आज के दिन को मदन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज कामदेव और रति की पूजा का भी विधान है। कहते हैं कि आज के दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अब देखो, साथ ही संतान पाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी आज के दिन व्रत रखना फलदायी है। देखो, वामन द्वादशी आज हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 3 दिन पहले हो, लेकिन भगवान विष्णु का एक वामन स्वरूप था। और वामन स्वरूप क्या था? दैत्यराज बलि बड़ा दान देते थे, बड़ा दान देते थे, और उनके दान की प्रशंसा भगवान विष्णु तक भी पहुंची। तो भगवान विष्णु उनके दान की परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजा, उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता बताइए क्या सेवा करूं? तो उनका बस 3 पग पृथ्वी दे दो मुझे, 3 कदम। तो देखा है नाटा सा ब्राह्मण खड़ा है, 3 कदम में कितना चल लेगा? तो उन्होंने कहा अच्छा ले लो महाराज। तो 1 कदम बढ़ाया तो उसमें उन्होंने पृथ्वी लोक पाताल अवताल नाप लिया, दूसरा बढ़ाया आकाश तक नाप लिया। अब तीसरा कदम तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो कहाँ? तो राजा बलि लेट गए। कहले महाराज ये हमारी पीठ अवेलेबल है, इसी पे आप अपना इसको भी ले लीजिए, ले जाइए, आप दान के रूप में आपको समर्पित। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए राजा बलि के भाव को देख करके, और उन्होंने उनसे कहा तुम जो वरदान चाहो मांगो। तो राजा बलि भी बड़े चतुर थे। कहले इस घर में बड़े दरवाजे हैं,
हर दरवाजे पे जहाँ से मैं निकलूँ सुबह मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। तो भगवान भक्त के घर पहरा भी देते हैं, उसे दर्शन भी देते हैं, ये इस प्रसंग से पता चलता है। तो आज के दिन वामन देवता की उपासना, वामन देवता के रूप में श्री विष्णु की उपासना अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी। उन्हें नित्य स्मरण करना चाहिए। अब द्वादशी आज है कि 6 महीने बाद है, नथिंग डूइंग, आज की संभावना है तो आज करिए। दूसरी बात मदन द्वादशी की, देखो जीवन में उत्सर्ग मतलब मनुष्य के लिए जैसे 5 बायोलॉजिकल एक्ट बताए गए हैं कि मनुष्य श्वसन करता है, भोजन करता है, वैसे ही रिप्रोडक्शन जो है अपने को आगे भी बढ़ाता है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र आत्मा का मतलब आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र के जरिए मनुष्य अपने को आगे बढ़ाता है, पुत्र मतलब संतान के जरिए। तो जिनका ये दिन जिनके बच्चे न पैदा होते हों उन्हें आज के दिन कामदेव और देवी रति की पूजा का विधान है। आज के दिन उपवास करना चाहिए। तो अब देखो हमारे साइंस को इन चीज़ों को ढूंढना चाहिए कि इस महीने की, एक पर्टिकुलर महीने की इस द्वादशी को सूर्य, पृथ्वी इत्यादि का क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमारी प्रोजेनी पर पॉजिटिवली असर करती है, कि अगर कोई चीज़ है, कोई सिस्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कैसे वो सॉल्व होती है। और इस पे 1500 प्रयोग करके भी देखे जाने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कहा गया है तो इसको विज्ञान कोई चीज़ आउटराइटली नकारता नहीं है। अगर विज्ञान से आप कुछ भी कहें, विज्ञान एक वैज्ञानिक व्यक्ति है ना, ये नहीं हो सकता, अरे भाई किए बगैर कैसे कैसे तो नहीं हो सकता, करके देखो हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसको हमें दोबारा करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और जब तक इस पर शोध और अनुसंधान नहीं आ जाते तो एक व्रत कर लेने में ज़्यादा कोई बुराई भी नहीं, करके देखिए ना। अगर आपको बच्चे चाहिए तो आज के दिन मदन द्वादशी के दिन कामदेव और रति, एक तो भाव से उनको स्मरण करेंगे तो आपकी दाम्पत्य जीवन में आपका भाव प्रवण होगा, और दूसरे उनके निमित्त व्रत करेंगे, किसी कारण से व्रत करेंगे उस व्रत को, तो वो भी सफल होगा। अब आगे चलते हैं और जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि एक बार दैत्य माता दिति ने संतान की कामना के लिए अपने पति महर्षि कश्यप की कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सिद्धि नहीं मिली, कि उन्हें काम नहीं बना। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों के कहने पर उन्होंने मदन द्वादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप महर्षि कश्यप ने दिति को दर्शन दिए। उनके बताए निर्देशानुसार दिति को संतान की प्राप्ति हुई। लिहाजा संतान प्राप्ति व सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। आपको बता दूं कि आज के दिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसे अच्छे से सजाकर घर में किसी साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए और उसके अंदर चावल भरने चाहिए। देखो चावल भरने चाहिए मतलब प्रकृति में बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं, और वो चमत्कार होते वैज्ञानिक ही हैं। ये नथिंग इज, ऐसा कुछ नहीं जो विज्ञान के परे। उसके वैज्ञानिक स्वरूप को जानने की क्षमता भी हम डेवलप नहीं कर पाए, है ना। तो चलिए उसके अंदर चावल भरने चाहिए, और एक साफ बर्तन लेकर, अगर संभव हो तो तांबे का बर्तन लेकर उस पर केले का पत्ता रखकर कामदेव और रति का चित्र बनाएं, और उसी बर्तन में थोड़ा गुड़ रखकर मिट्टी के घड़े पर रखें। साथ ही एक लोटे में जल भरकर अलग से रखें। अब कामदेव और देवी रति की गंध, पुष्प, फल आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही कामदेव का ध्यान करते हुए अगले दिन तिल से हवन भी करना चाहिए। इस प्रकार सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको नमक रहित भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। मतलब पूरे 24 घंटे विदाउट साल्ट नमक को लीजिए। पारण वाले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी के घड़े समेत सारी सामग्री को दान कर दें। आप अपनी इच्छा अनुसार इस दिन गोदान और वस्त्र दान भी कर सकते हैं। अब देखो गाय यहाँ शुक्र का प्रतीक है। शुक्र पुरुष की काम स्थिति का प्रतीक से रिलेट करता है, इसलिए गाय दान करने से इस सिलसिले में लाभ भी होता है। और देखो दान के जरिए बहुत से लाभ होते हैं। आप कुछ भी रिलेटेड चीज़ क्यों दान करने के लिए बताते हैं? जो प्लैनेट आपका गड़बड़ कर रहा है उससे रिलेटेड चीज़ दान करेंगे तो आपको अच्छा प्राप्त होगा।
और ये आपके अंदर आपकी जो इच्छा है, आपके अंदर की जो शरीर है आपका, ये शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी मेडिकल साइंस को इस शरीर को जानने में हजारों साल लग जाएंगे, सैकड़ों साल लग जाएंगे। इस शरीर को जानना आसान नहीं। तो इस तरह विधि पूर्वक मदन द्वादशी का व्रत पूजन करने से आपके सारे कार्य सफल होंगे और आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। लेकिन जो लोग किसी कारणवश व्रत न कर सकें, उन्हें कामदेव और रति की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखो, कामदेव की क्लीं मंत्र से पूजा करनी चाहिए। क्लीं कामदेवाय नमः, क्लीं कामदेवाय नमः। और देवी रति का मंत्र अगर आप न जानते हो तो रति देव्यै नमो नमः, रति देव्यै नमो नमः, क्लीं कामदेवाय नमः, रति देव्यै नमो नमः। तो ये थी मदन द्वादशी और वामन द्वादशी की चर्चा। इसके अलावा आज के दिन हम आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इनकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ आपकी सुविधा के लिए हम कामदेव और देवी रति की पूजा से संबंधित यंत्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस स्क्रीन पर दिखे हुए इस यंत्र को आप चाहें तो डाउनलोड करके और फिर इसकी पूजा कीजिए। इससे आपको बड़ा विशेष लाभ होगा। यह कामदेव और रति देवी का यंत्र। अगर आप व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करना चाहते हैं तो व्यापार में वृद्धि करने के लिए आज के दिन आपको थोड़े से हरे मोटे मूंग लेने चाहिए और उन्हें बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनता देखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको पेंट या ट्राउज़र बांधने वाली एक बेल्ट लेकर उसे अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी लेखक, पत्रकार या किसी अध्यापक को गिफ्ट करनी चाहिए। अगर आप अपने किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता पाने के लिए आज के दिन आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित करना चाहिए। आज के दिन बहते पानी में फिटकरी का टुकड़ा प्रवाहित करने से आपको अपने काम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको एक हरे रंग का धागा लेना चाहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपने दाएं हाथ की कलाई पर उसे बांधना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आज के दिन थोड़े से पीली सरसों के दाने ले लीजिए और उन्हें भगवान विष्णु के सामने रखिए। अब भगवान के नारायण मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार 5 बार मंत्र जप के बाद उन सरसों के दानों को वहाँ से उठा लें और अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारिए। उतारने के बाद घर के दक्षिण कोण में, दक्षिण दिशा में उन सरसों के दानों को कपूर की सहायता से जला दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। इससे जुड़ी परेशानी, अर्थ से जुड़ी परेशानी जल्दी ही दूर होगी। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन को लेकर ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो आज के दिन आपको देसी घी का दीपक जलाकर माँ सरस्वती की आरती करनी चाहिए और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी एजुकेशन को लेकर जल्द ही कोई ठीक फैसला ले पाएंगे। अगर आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन डालकर नहाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अगर जीवन साथी के साथ अपने दाम्पत्य रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन 2 बांसुरी के जोड़े लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और वहां जाकर दोनों बांसुरी के जोड़ों को भगवान की दाहिनी तरफ रख दें। साथ ही हाथ जोड़कर अपने दाम्पत्य रिश्ते को बेहतर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान के पास रखे 2 बांसुरी के जोड़ों में से एक बांसुरी का जोड़ा उठा लें और अपने घर वापस ले आएं, जबकि दूसरे बांसुरी के जोड़े को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। इस प्रकार जिस बांसुरी के जोड़े को आप अपने घर लाइए उसे अपने कमरे की पूर्व दिशा की दीवार पर क्रॉस करके, यानी दोनों बांसुरी को एक दूसरे के ऊपर टेढ़ा करके लगा देना चाहिए। आज के दिन ये खास उपाय करने से जीवन साथी के साथ आपके दाम्पत्य रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं या जब तक आपका काम न बन जाए तब तक आपको एक टेंशन सी बनी रहती है
तो आज के दिन आपको अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में एक मुट्ठी चावल प्राप्त करने चाहिए और उन्हें एक पोटली में बांधकर अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से काम को लेकर आपकी घबराहट या टेंशन दूर होगी। साथ ही आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्याय श्रीं। ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्याय श्रीं। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपको यह भी याद दिला दूं कि कल 21 अप्रैल यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अनंग त्रयोदशी का व्रत किया जाएगा। अनंग यानी कामदेव। अनंग त्रयोदशी का व्रत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इस व्रत का प्रारंभ सबसे पहले कामदेव और रति ने किया था। अनंग त्रयोदशी व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। साथ ही कामदेव और देवी रति की भी पूजा की जाती है। अनंग त्रयोदशी का व्रत करने वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन में सौहार्द तथा आपसी तालमेल सदैव बना रहता है। साथ ही कल के दिन यानी 21 अप्रैल को रवि प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। लिहाजा अनंग त्रयोदशी व्रत और रवि प्रदोष व्रत के संयोग में विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी विस्तृत चर्चा हम कल ही करेंगे। और अब बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के शहर कोटा में। यहाँ पर स्थापित है राम भक्त हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर। इसे गोदावरी धाम कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी का विग्रह लगभग 1000 साल पुराना है। ये 5 फुट ऊंची नीले रंग की प्रतिमा है जो मानव स्वरूप वाली है। इनके गले में रुद्राक्ष, सिर पर जटा है। ये मंदिर बनारस के संकट मोचन हनुमान मंदिर की तर्ज पर बना है। कहा जाता है कि पुरातन काल में ये प्रतिमा गोदावरी के बीच में चट्टानों में स्थापित थी। प्रतिदिन जलधारा से प्रतिमा का अभिषेक होने के कारण इन्हें गोदावरी बाबा कहा जाने लगा। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उंगलियों में 6 शंख के निशान के बारे में। अगर किसी जातक की उंगलियों में 6 सीप के निशान हों तो क्या होता है, उनका जीवन कैसा रहता है, अच्छा या बुरा, ठीक रहता है या दिक्कतें आती हैं। जिस जातक की उंगलियों में 6 शंख के निशान होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। अपने बिजनेस के साथ साथ किसी प्राइवेट जॉब में भी ये लोग हाथ आजमा सकते हैं। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता। दाम्पत्य जीवन में अनबन बनी रहती है जिसके कारण ये परेशान रहते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज रात 10:42 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 1:12 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी अच्छे फ्रेंड को खाना खिलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।